जिंदगी भर जेल में रखने की तैयारी। इसलिए मेरा पहला सवाल है, पहले गिरफ्तारी, अब इन यूट्यूबर्स को जिंदगी भर जेल में सड़ाने की तैयारी। शहबाज मुनीर की शातिर चाल, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का हाल बेहाल और फर्जी कानून का सहारा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले अब हो चुके हैं बेसहारा। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हुमायूं इकबाल शमी राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत, आप सभी को नमस्कार, राम राम, और सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत आज की डिबेट में। मैं पाकिस्तान के पत्रकार साहब को ही सबसे पहले मौका देना चाहता हूं, सज्जाद बुखारी साहब को, क्योंकि वो रेगुलर गेस्ट से आते रहते हैं। सज्जाद बुखारी जी, आपने तो तमाम यूट्यूबर्स का रोजगार छीन लिया, उनके पेट पर लात मरवा दी, उनको जेल में डलवा दिया, 25 दिन तक लापता रखा, 30 दिन तक गायब रखा, और अब एक ऐसा कानून नाफिज कर रहे हैं, मतलब कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो उनको जिंदगी भर जेल में रखने की कुव्वत रखता है। क्योंकि सैकड़ों वीडियोज हैं, एक वीडियो पर 36 महीने की जेल का प्रावधान है। मान लीजिए सैकड़ों वीडियो हो गए तो 360 साल तो ऐसा ही हो गए 100 वीडियो पर, 360 महीने। ये किस तरह का लॉ चल रहा है सज्जाद बुखारी आपके देश में, कि आपने सना, अमजद, शोएब चौधरी जैसे यूट्यूबर पत्रकार को जेल में रखने की तैयारी कर दी है, तमाम यूट्यूबर्स को जेल में सड़ाने की तैयारी कर दी है। भाई, लोकतंत्र में पत्रकारों की आवाज बुलंद होती है, पत्रकार पूछते हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और नमस्कार तमाम दोस्तों को, तमाम पैनलिस्ट को, और ख़ास तौर पर आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान जिस ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, क्योंकि इसमें पीका की बात भी आ रही है और उसके साथ साथ अब डिजिटल पाकिस्तान एक्ट के हवाले से, और ख़ास तौर पर हम इसको अपनी आम जुबान में कुत्ता मार मुहिम कहते हैं। कुत्ता मार मुहिम आप समझ रहे होंगे, यानी वो कुत्ते जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बयानिया है, उस बयानिए को प्रमोट करते हैं और तनख्वाह मतलब उनको बाहर से आती है। शोएब चौधरी, सना अमजद जैसे यूट्यूबर्स को कुत्ता कह के एड्रेस कर रहे हैं। वो यूट्यूबर नहीं है, वो यूट्यूबर नहीं है, वो तो फिर यूट्यूबर क्या नहीं है? वो यूट्यूबर है ही नहीं। आपने आप उनको ऑन एयर इन गालियों से नवाज रहे हैं सज्जाद बुखारी साहब। विवेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी तक मुझे नहीं बता पाए कि वो भाई जरा उनके विजुअल्स चलाइए जिनको गाली दे रहे हैं, जरा उनके विजुअल्स रखिए और उनके बारे में भाई बताइए, इस कानून के बारे में बताइए ना बुखारी साहब। आपने तो जो कहना था कह चुके हैं। शामी साहब भी आपके पैनल में है, वो उनसे भी आप पूछ लेना कि इनको जानते हैं वो यूट्यूबर्स को, क्यों नहीं जानते। अरे भाई जानते हैं, मैं जानता हूं ना, दुनिया जानती है ना। आपके नहीं जानने से दुनिया का नॉलेज कम थोड़ी हो जाएगा बुखारी साहब। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दुनिया की 200 करोड़ की आबादी में आप सबको जानते हो, 250 करोड़ की आबादी में कुछ लोग आप नहीं जानते होंगे। भाई आप इनको गाली दे रहे हैं, बताइए ऑन एयर कुत्ता कह रहे, पता नहीं क्या क्या कह रहे बुखारी साहब। आप इस कानून के बारे में बताइए ना भाई। वे सरकार से कोई सवाल पूछते हैं कि रोजगार क्यों नहीं दे रहा, उसको जेल में डाल देंगे बुखारी साहब। के अंदर जो है वो, इस कानून के अंदर जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार हैं, जो सहाफी हैं, उनके लिए भी एक लाइन मेंशन है कि जो भी कहीं पे गलती से पाकिस्तान के किसी सहाफी को लिफाफा सहाफी कहेगा तो वो भी अब बच नहीं सकेगा, यानी जो झूठा इल्जाम लगाएगा वो भी अब नहीं बच सकेगा। ये भी आप बता दें जरा, ये इसी कानून के अंदर मौजूद है, ठीक है? और दूसरी बात, हाँ जल्दी पूरा कीजिए। हाँ, दूसरी बात ये कि हम आपकी तरह योगी आदित्यनाथ जो है वो तनख्वाह देता है, जिस तरीके से उसने अपने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे। हमारी पाकिस्तानी सरकार किसी को तनख्वाह नहीं देती, तो आपको ये लगता है कि हम अभी तनख्वाह भी दें? पाकिस्तानी सरकार आप लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से इतना क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके यूट्यूबर्स जो आपकी आवाम का भला चाहते हैं, आपने उन पे ही ऐसा लॉ, डिजिटल कंटेंट लॉ, पता नहीं कौन सा लॉ लेकर आए आप, और आप कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सेना, आर्मी, आईएसआई, सरकार किसी से सवाल पूछोगे तो आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अरे मजाक थोड़ी चल रहा है, कुछ मानवाधिकार नाम की चीज है। आप लोगों ने 70-75 सालों से भोंपू बजाया हुआ है, कश्मीर में मानवाधिकार, कश्मीर में मानवाधिकार, कश्मीर में। अरे ये जो बच्चे हैं आपके, ये जो 20-20, 22-22, 25-25 साल के युवा युवती हैं, जो नौजवान हैं, भाई उनके आवाज पर आप इसलिए हिटलर शाही चला रहे हैं यार बुखारी साहब, और उसको आप डिफेंड करते हैं, उसके बाद आके आप कुत्ता कहते हैं उनको ऑन एयर। ये शोएब चौधरी जो पाकिस्तान की बात करता है, आप उसको गाली दे रहे हैं ऑन एयर आकर। आपने सुनने का हौसला ही नहीं है। अब आप सुने, 1 मिनट सुन ले, सिर्फ 1 मिनट सुन ले, अभी पोस्टमार्टम कर देता हूं।
आपने कहा योगी आदित्यनाथ को आप क्यों बुरा बोलते हो, इसलिए बोलता नहीं हूँ नहीं, मैं ये नहीं बोला, कि वो मैंने बोला ये कहते डरते हैं, क्यों हैं इतना आप उनसे। यार सुन तो लेना यार, अब सुन लेना, मैंने बोलना है, देखने वाले फैसला करेंगे कि किसने क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के लिए इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो शेव की धरती है उसमें सारे नापाक है, बिलखुसूस मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जो है वो पाक है, बाकी सारे के सारे शूदर हैं, दलित से नापाक हैं, तो वो इस अखंड भारत से निकल जाएं। अरे इसलिए सना मैं आपको हमजा याद शोएब करवा रहा चौधरी हूं। का क्या करेंगे, आपकी 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 घड़ी की सुई अमित शाह और योगी जी से तकलीफ क्या है, मैं तकलीफ क्या और कहां है मैं समझ सकता हूं। दोनों बातें बुखारी साहब में समझ रहा हूं, आपको तकलीफ क्या नहीं है है। और कहां उन्होंने है जो 4 ये महीने मैं समझ पहले रहा हूं, लेकिन आप इन सोशल यूट्यूबर्स मीडिया को क्यों रेगुलेट गाली किया दे है। रहे हैं और इनको सुन तो आप ले। मारने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, इनका सुन रोजगार तो छीन ले। लिया। मैं अमजद विवेक अयूब जी, मिर्जा कुछ कहना चाह रहा है, आपको मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में एक के आखिरी सिन्हा सर लाइन के सुन पास जा ले, रहा फिर हूं। जाए आप मिर्जा साहब के पास। एक लाइन सुन ले, हाँ एक बताइए। लाइन सुन ले। हाँ विवेक जी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैरून कलर की आपने शर्ट पहनी है, ब्लैक आपने कोट पहना हुआ है, आपको पता है मैं पश्तून भी हूँ, तो मुझे आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा की धन्यवाद तरह। सर, तो प्यारी प्यारी आपको बातें इतनी करना, प्यारे लग रहे हैं, प्यारी जी, प्यारी बातें करना। आपने भी बढ़िया कोट डाला हुआ है सर, आपने भी बढ़िया कोट डाला हुआ है, आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी माशाल्लाह बढ़िया एंकर है पाकिस्तान के, मुझे पता है आपके भी वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, तो आपको भी उठा के डाल देंगे सर जेल में। कल आज उनकी बारी, कल आपका नंबर आएगा। आप बेशक आज शहबाज सरकार की बात कर रहे हैं, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी वो आपके लिए कानून लेकर आ जाएगी। मैं पाकिस्तान का प्रतिकार हूँ और पाकिस्तान की बका के लिए और इस खित्ते में जमहूरियत की बात करता हूँ, मुझे कोई नहीं जेल में डालेगा। पहले आपको अच्छा खाना खिला के, हाँ। खाना खिलाने के बाद आपके ऊपर कलेशनकोफों से हमजा फायरिंग मिर्जा करके जी। मार देते हैं। ये वो लोग हैं, ये कह रहे हैं ना कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो पाकिस्तान में बचा ही क्या है कि कोई बचेगा भाई? ना वहाँ आजादी है राय बची है, ना वहाँ पे इंसानी हकूक बचे हैं, ना वहाँ पे कौमी हकूक बचे हैं, ना वहाँ पे रोजगार के हकूक बचे हैं, ना वहाँ बेरोजगारी अलाउंस है। पाकिस्तान तो एक जहन्नम है। और आप ये जो एक्ट लेके आए हैं, इसने तो आपको नंगा कर दिया है। यानी कि अब आप इस एक्ट की आड़ में आप लोगों को बंद करेंगे, क्योंकि आप एक रत्ती बराबर भी तनकीद अपने पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया है, मजे की बात देखिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सबसे ज्यादा तनकीद होती है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, वो किस पे होती है? वो शहबाज शरीफ पे तो नहीं होती, इमरान खान पे तो नहीं होती, वो तो जर्नैल आसिम मुनीर पे होती है, वो तो फौज के जर्नैलों पे होती है। लिहाजा फौज ने पार्लियामेंट से ये एक्ट पास करवाया। मतलब क्या हुआ? 2+2=4, यानी ये एक्ट फौज ने पास करवाया। यानी पार्लियामेंट जो है वो फौज की एक पपेट है, जो फौज ने कराना होता है वो पार्लियामेंट से कराती है। और आप देखें कि इसमें 20 लाख रुपया जुर्माना, 3 साल कैद। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? ये कौन तय करेगा? ये तो अपनी मर्जी से जिसको मर्जी अंदर कर दे। ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है इस वक्त भी। बलूचिस्तान में, खजदार में जो है और ग्वादर में इंटरनेट बंद किया हुआ है इन्होंने जी। जहां इनका दिल करता है ये इंटरनेट गवर्नमेंट बंद कर देती है, उससे भी इनका काम नहीं बन रहा। तो ये एक्ट लेके आए हैं, ये एक्ट लाए हैं, बिल पास किया है, स्वीपिंग कंट्रोल्स दे रहे हैं। और ये आदमी जो बैठा है बुखारी, ये डिठो की तरह आके यहाँ पे डिफेंड करता है पाकिस्तान आर्मी को, ये डिफेंड करता है। ये ISBR का तर्जुमान लगता है मुझे। जवाब इतना लंबा तो उस दिन भी सलाम तुम्हें किया कहा आज माफी खास तौर मांगो, पे। अभी तक माफी नहीं मांगी, भाग गए थे उस दिन भी भाग गए थे। 100% ये साफी किसी तरफ से इसकी मेंटालिटी लगती ही नहीं है। माफी मांगो, साफी तो वो होता है मांगो, जो फैक्ट्स, माफी मांगो। इंफॉर्मेशन, एनालिसिस और फिर जो है कॉन्क्रीट क्रिएटिव जो है वो उसका सोल्यूशन देता है। ये तो साफी नहीं है, ये तो प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के नेगेटिव जो गलत जो बयानियां है उसको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है पाकिस्तान के हर गलत कानून को जो आप दीजिए ना जवाब। अरे भाई, आपको जवाब देने से किसने रोका है? आपको जवाब देने से किसने रोका है? मैं सारे केस का रिएक्शन ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब में आप वही बात कहेंगे जो बात मुझे पता है। ये काम करते हैं। और मैं आपको सिन्हा साहब, कर्नल दिनेश नैन, दर्शकों, बुखारी साहब, मिर्जा जी, मैं 2 लाइन बशीर बद्र की सुनाना चाहता हूं। बुखारी साहब, ये आपके लिए है और उन लोगों के लिए जो आज
उन यूट्यूबर्स पत्रकार के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। तो है ना बुखारी साहब, तो इस पल भर के तमाशे में मत पड़िए। सिन्हा साहब, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक ऐसा स्टेट जो अभी तक टेररिज्म प्रमोट करता आया था, वहां पर आवाज खत्म कर दी जा रही है। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए आज हमारे पड़ोस में, क्योंकि हमारे पड़ोस की बात है तो हम पड़ोस की बात करेंगे। सजाद बुखारी साहब बैठे हैं, हुमायूं साहब हैं, मिर्जा साहब हैं। मिर्जा साहब तो बड़े अच्छे मीडिया के जाने माने चेहरे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए हम किस संदर्भ पे बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा पिका है, डिजिटल प्रिवेंशन है, और बुखारी साहब तो ये कह गए ये जो यूट्यूबर्स हैं सारे कुत्ते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। तो जरा मैं उनको ये बताऊं, देखिए पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है 24 करोड़ की है विवेक, उसमें 65% जनजी हैं। जनजी का मतलब आप आते हैं जनजी में, हम लोग जनजी नहीं है। मेरे ख्याल से बुखारी साहब भी जनजी की बात नहीं करते हैं। तो आप सोचिए तकरीबन 18 करोड़ जो यूथ हैं पाकिस्तान के, वो आपने देखा जो कि यूट्यूबर की भावनाओं से बाहर निकलता है। पाकिस्तान वो है। मगर कौन है जो ये कुत्ता बोलते हैं, जिनको बंद कर दें, इस तरह की चीजें आए। आसिम मुनीर साहब का नाम लिया आपने, उनके आज जो तख्त पे हैं, खैर वो तो बिना पैदी के लौटा है इधर, वो तो जो डीप स्टेट उनको देखता है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि आप देखा अभी अमेरिका में हुआ था इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप आए, कल ही वहां से मीडिया के ऊपर में जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म। वो होती है डेमोक्रेसी। भारत के अंदर में तो आपको कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी। मिर्जा साहब को सुन रहा था कि मैं भी देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान में है, आपका पीओके में खत्म हो जाता है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई। बुखारी साहब कहते हैं मैं तो पश्तून हूँ। कौन से पश्तून, कौन से पठान है साहब आप? कौन से पठान है? पठानों की ये नहीं होती। अब्दुल गफार खान को मैं मानता हूं पठान